हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल जो है बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने जीएसटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए। आप जाके देखिए, मैंने उसमें बहुत ही डीपली चीज़ों को बताया, जो मतलब हाउस वाइफ से लेके या जो मतलब अभी ऐसे हैं जिनके नाम पे कुछ भी नहीं है, तो उन्हें कैसे जीएसटी बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्रॉपर, मतलब जो हिडन डॉक्यूमेंट्स हैं वो तक मैंने बताए हैं, जो लोग नहीं बताते वीडियो में अक्सर, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी आज जो है मेरे मीशो पे टोटल 18 और 4 लगभग 22 के आसपास ऑर्डर आए हुए हैं। मैंने लैपटॉप खोला नहीं है, अभी मैं एक्सेप्ट करने जाऊंगा। लैपटॉप खोल कर चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कि मेरे कितने ऑर्डर आए। बाकी एक प्रॉब्लम ये हो गई है बस कि मेरी जो इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है। अब मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं। मैं एक्सेप्ट तो सारे के सारे कर लेकिन लेवल उतने ही डाउनलोड करूँगा कि जितने मेरी इन्वेंट्री है मेरे पास। बाकी मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ तो सेलर अकाउंट में। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं फ्लिपकार्ट पे ही अब काम स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो में देख के मुझे बताया करिए। हालांकि आपके कमेंट्स का मैं लगभग जवाब दे ही देता हूँ। वीडियो में आप देख के मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही आपको बता पा रहा हूँ, क्या आपके सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि मेरा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ भी स्क्रिप्टेड करते हैं तो वो सिर्फ एक वर्ड में, कुछ लाइनों में सीमित रह जाता है, बस उससे ज़्यादा आप कुछ बता नहीं सकते। आप उतना ही बता सकते हो कि जितना उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं क्या है, मैं सब लाइव सिखाता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में उस समय क्या आता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, बस मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। लेकिन मुझे हाँ ये सेटिस्फेक्शन अपने आप में रहता है कि मैं जो चीज़ें मैं सीखना चाहता था, लोगों से जो वीडियोस में सीखना चाहता मुझे नहीं मिलती थी, तो वो और लोगों को मिले, ठीक है। उन्हें पता चले भाई, जैसे मैं लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ तो एक होता है ना अपने आप में कि अगर कोई मान लीजिए कोई क्रिएटर वीडियो बना रहा है और वो अगर आपके कमेंट का जवाब दे दे तो एक अच्छा लगता है कि यार चलो मेरे कमेंट का उन्हें मतलब रिप्लाई तो किया। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर किसी के कमेंट का जवाब दूँ, चाहे वो कैसे भी कमेंट कर रहा है, मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, ठीक है। बाकी एक दोस्तों कुछ लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई अपने आपकी आईडी क्या है, तो देखिए आईडी कोई भी शो नहीं करता है, इसलिए मैं भी शो नहीं करता हूँ। वो थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या पर्सनल रीज़न की वजह से रहता है। और आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा अपनी आईडी किसी से शेयर ना करें। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में प्रॉपर वीडियो आज की बताऊंगा। देखिए, जीएसटी बनवाने से पहले न्यू सेलर अगर जो काम करना चाह रहा है, उसका सबसे पहला काम होता है एक अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करना, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट अगर आप रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद ही जीएसटी बनवाएगा। तो ये सब आज की वीडियो में आपको सीखने मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने मीशो के पैनल पर और देखते हैं कि आज जो मैंने बताया क्या उतने ही ऑर्डर आए हैं या नहीं आए हैं। ये देखिए, ये है पेंडिंग में 18 ऑर्डर। इनकी डिस्पैच डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 9 जून। आज 9 जून है, ठीक है। अब मैं आपके सामने इन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट ऑर्डर। अब ये प्रोसेसिंग में है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं रेडी टू शिप में कितने। अभी तो रेडी टू शिप में जो है मेरे 6 ऑर्डर पड़े हुए हैं। 6 ऑर्डर कौन से हैं जिनके में लेवल डाउनलोड नहीं हुए थे, वो ऑर्डर पड़े हुए हैं रेडी टू शिप में। बाकी कुछ ऑर्डर जो थे शायद 2 मेरे जो है लेवल डाउनलोड नहीं हुए थे, और बाकी 4 जो है मैंने ये कल ही मतलब एक्सेप्ट कर लिए थे, कल एक्सेप्ट कर लिए थे, वो पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के अभी मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए 18 के 18 ऑर्डर हमारे सक्सेसफुली डाउनलोड हो गए। अब ये आ गए रेडी टू शिप में 25 ऑर्डर। रेडी टू शिप में अब हमारे आ चुके हैं 25 ऑर्डर। अब हम देखते हैं हमारी इन्वेंट्री कितनी है, उसी के हिसाब से हम लेवल डाउनलोड करेंगे, फिर उन्हें पैक करेंगे। पैक करने के बाद फिर इन्हें सक्सेसफुली डिस्पैच करके डिलीवरी पार्टनर जो भी आएगा उसे भेज देंगे। फिर हमारी इन्वेंट्री आएगी,
हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, या हो सकता है वो टाइम लगे। तो कुछ दिन के लिए मुझे लग रहा है अभी मेरे जो ऑर्डर जिनकी इन्वेंट्री है मेरे पास, जैसे 2 प्रोडक्ट हैं जिनकी इन्वेंट्री है मेरे पास, तो उन पे उनकी लिस्टिंग बढ़ाऊंगा मैं, और ठीक है उनके वेरिएशन बनाऊंगा ताकि जो है मेरे ऑर्डर कंटिन्यू आते रहें। आज मैं 4 से 5 लिस्टिंग उनकी कर दूंगा, तो ऑर्डर मेरे कंटिन्यू रहेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी ना विजिबिलिटी में, फिर दिक्कत आएगी कि अगर मैं सारे आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा, पुश कर दूंगा जितने ही प्रोडक्ट, तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी नया प्रोडक्ट मेरा देखिए आज मैं ऑर्डर कर दूंगा, कब तक आता है वो टाइमली आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज तो मीशो ने कमाल कर दिया, आज जो है 24 में से 21 लेवल डाउनलोड हुए हैं। ठीक है, ये है हमारे प्रोडक्ट, इस सब के सब इन्वेंट्री मेरी ख़त्म हो गई है। अब बस यही टेंशन है, बाकी मैं इन्हें पुश कर दूंगा। बाकी चलिए मैं ऑर्डर को जो है मेरे प्रोडक्ट उन्हें पैक करने के बाद आपसे मिलता है। आज की जो हमारी वीडियो है ये प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर होने वाली है कि अगर जो न्यू मीशो सेलर है वो इस बिज़नेस में उतरता है, ई कॉमर्स के बिज़नेस में अगर वो आता है तो उसे प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करने है, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत होती है ई कॉमर्स में, लेकिन हमें धीरे धीरे एक एक करके हर प्रॉब्लम से निपटना होता है। तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत से लेके पूरा ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊँगा ई कॉम को लेके, मीशो को लेके, जिसमें बारी बारी करके आपको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, चीज़ें समझेंगे और पूरी सीरियलाइज करके मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम ई कॉमर्स पे बिज़नेस करने आए हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लोगों की टेंशन है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, खुद से देखिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करते हैं आपके लोकल में वो प्रोडक्ट मिल जाए। लोकल में छानबीन करते हैं कि लोकल में ये प्रोडक्ट की मतलब कितनी सेल है, कितनी क्या है, उसी हिसाब से जो है फिर आप ऑनलाइन आते हैं कि ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो ट्रेंड में होती है चीज़ें, तो जो एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोकल में हमारे कितने का मिल रहा है, बहुत ह्यूज उसकी जो है सेल हो रही है नहीं हो रही है, वही फिर हम जाके ऑनलाइन देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। जब हम नए नए आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि मैं जिस कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उस कैटेगरी की सेल अच्छी है क्या, मार्केट में उसकी डिमांड है, या मैं उस प्रोडक्ट को लेके आऊँगा, क्या उसकी इन्वेंट्री लेके आऊँगा, क्या मेरा सेल हो पाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत बेसिक हमें ध्यान रखना पड़ता है शुरुआत में, जो भी मीशो सेलर न्यू आते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आएंगे मीशो के डैशबोर्ड पे। ठीक है, मीशो के डैशबोर्ड पे आ गए। मीशो के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम कुछ प्रोडक्ट जैसे पहले अपनी डायरी में लिख लेंगे। जैसे आपका किचन, सबसे ज़्यादा जो न्यू मीशो सेलर आते हैं वो आते हैं किचन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सामान जो है वो सस्ता मिल जाता है और हाई मार्जिन पे बिकता है। ठीक है, हाई मार्जिन पे बिकता है। तो प्रोडक्ट को रिसर्च करने का सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी डायरी में कम से कम 4 से 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे लिखिए कि जिन्हें आप सेल करना चाहते हैं या जो ट्रेंड में चल रहे हैं उन्हें देखिए। पहले मीशो पे आइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आ रहा है ये सब एक पहले पेज पे आ रहा है। ठीक है, आपका ये ट्रेंड में है, ये इसने कॉम्बो बना दिया है, ये ट्रेंड में है। ठीक है, ये ट्रेंड में है। अब मान लीजिए ये देखिए, ये उसका वॉशिंग मशीन का ड्रायर को ऊपर रखते हैं, ये ट्रेंड में है। इसकी अब ट्रेंड में कैसे पता चलेगा, सबसे पहले उसकी रेटिंग देखिए। रेटिंग जो है 3 से ऊपर होनी चाहिए। और रिव्यूज़ देखिए, रिव्यूज़ कितने इसके 70,701। ये क्या है, फ्रिज के ऊपर मैट रखते हैं, अंदर मैट रखते हैं, वो बेच रहा है ये। इसके देखिए 4.1 की रेटिंग है, रिव्यूज़ कितने 27,157 इसकी रेटिंग है। अब इसे ले लेते हैं, ये कुर्ती बेच रहे हैं, ये 4.0 की रेटिंग है और 65,388 इसके रिव्यू। तो हमें ट्रेंड का ऐसे पता चलता है, ट्रेंड हमें पता चलता है रेटिंग से एंड रिव्यू से। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी का ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन का 100 रुपये का ये 2 पीस बेच रहा है, मतलब कॉम्बो बेच रहा है। एक का क्वेश्चन आया था कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उनका मार्जिन और मतलब लॉस में जा रहे हैं, ऐसे करके कोई उनका क्वेश्चन। तो मैंने उन्हें यही सॉल्यूशन दिया कि आप कोशिश कीजिए एक सस्ता प्रोडक्ट उसके साथ कॉम्बो कर दीजिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में फ्री की बहुत आदत है ना। फ्री की चीज़ें अगर
कहीं भी मिलती है तो लोग उसे कैच करना चाहते हैं, बहुत जल्दी कैच करना चाहते हैं। तो और अपने कंपटीटर को बीट करने का सबसे आसान तरीका है कॉम्बो बना के बेचिए। जैसे इनने कॉम्बो बना के बेचा है, अब ये कितने का होगा? मुश्किल से मुश्किल ये 2 होंगे 20 रुपए के, 30 रुपए के। आप मार्केट में जैसे ये देख लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशिंग मशीन स्पिन कवर लाइव में आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं इंडिया मार्ट पर, इंडिया मार्ट देखते हैं इस पर इससे ज़्यादा का मिल रहा है या कम का मिल रहा है। यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं, सर्च। 16 रुपये का आपके सामने, 16 रुपये, 26 रुपये, 15 रुपये 26 पैसे, 15 रुपये पर पीस। ठीक है, आप खुद ही देखिए, आपके सामने लाइव में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये देखिए यही प्रोडक्ट है ना, ये वाला 25 रुपये, 2 कितने हुए इसके? 60 रुपये के। अब चूँकि ये जहाँ से लेके आया हुआ, ये दिल्ली से या कहीं से होलसेल से मार्केट से लेके आया हुआ, तो इसे ये प्रोडक्ट और सस्ता पड़ा। इंडिया मार्ट पे जो है आपको ये 25 रुपये का मिल रहा है, तो दिल्ली में आप फिजिकली जाएंगे तो यही प्रोडक्ट आपको 10 से 15 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मार्ट वाले भी अपनी कमीशन लगाते हैं और जो सेलर है, जो उस पर सप्लायर है, वो भी तो अपना कमीशन जोड़ेगा, है ना। तो इसलिए इंडिया मार्ट पे महंगा भी मिलता है। इसमें कैसे बात करनी है ये भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपको। अब देख लेते हैं, जैसे किचन कैटेगरी में चलते हैं। ऑयल डिस्पेंसर देखिए। अब ये देखिए, ये ऑयल डिस्पेंसर कैप, ऑयल डिस्पेंसर बॉटल, ऑयल डिस्पेंसर ग्लास, ऑयल डिस्पेंसर स्टैंड, ये जो होते हैं ना, ये मैं साथ साथ बता के चलता हूँ, ये होते हैं हमारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं। ये जो हम जब लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग में डालने होते हैं। प्लस लोग, आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि अपनी लिस्टिंग को एसईओ करके डालिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके डालिए। तो इमेज का भी एसईओ होता है, वो कैसे होता है वो ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम ऑयल डिस्पेंसर देख लेते हैं कितने का बिक रहा है। 172 रुपये के 3 बेच रहा है, ये कॉम्बो में 100 ml के हैं। ये 86 रुपये का 1 बेच रहा है। रिव्यू देखिए, रेटिंग देखिए, रिव्यू देखिए। 13,726, 5,883, 23,339। न्यू सेलर इसमें जा सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है, टूटने फूटने का ज़्यादा इसमें झाड़ नहीं रहता है। सिंपल कॉर्रुगेटेड बॉक्स लेके आ सकता है वो, 3 प्लाई वाला लेके। ठीक है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। ये देखिए, इनने कॉम्बो बना दिया, कितने? 33,737 इसके रिव्यू हैं, 4.2 की इसकी रेटिंग है। तो कंपटीटर को बीट करने का ये एक सबसे बड़ा आसान तरीका है। अब हम देख लेते हैं इंडिया मार्ट पे हमें कितने का मिल रहा है। इंडिया मार्ट ऑयल डिस्पेंसर 25 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 52 रुपये। ठीक है, ये वाला देखिए, ये कौन सा है? ये 86 रुपये का दे रहा है। ये देखिए, इंडिया मार्ट पे यही कितने का मिल रहा है? 25 रुपये का। अब ये दिल्ली में कितना सस्ता मिला होगा इसे? ठीक है, क्योंकि होलसेल मार्केट है तो दिल्ली, सूरत, इन्हीं बड़ी बड़ी जगह पे है। मुझे तो दिल्ली पता है, तो दिल्ली में ये आपको और कम मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, फिजिकली जाइए दिल्ली। जिनका दूर है, कोई नहीं, 2-4 दिन थोड़ा मेहनत कीजिए, जाके देखिए चीज़ों को। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो अब मुझे लग रहा है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमें शुरुआत में कम से कम 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे मीशो पे जाके देखने हैं, वीडियोस में जाके देखने हैं कि कौन कौन सी ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें बिक रही हैं, उनके नाम नोट कर ले रहे हैं। फिर उसकी रिव्यूज़ देखने हैं, रेटिंग्स देखने हैं। फिर क्या करना है, हमें उसका जो है लिस्टिंग एसईओ करके लिस्टिंग करनी है, उसकी इमेज की एसईओ करके लिस्टिंग करनी है। ठीक है, इमेज को एसईओ करना है, कैसे इमेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो सब करना है। वो मैं आगे सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, कुर्ती पे आ जाते हैं। ठीक है, क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए 5,008 रिव्यू हैं इसके। इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो है आपका होल सेल में अगर लोग बनवाते भी हैं ना, अपना कारीगरों से बनवाते हैं, तो उसमें ज़्यादा रहता है।
तो दोस्तों यही सब था प्रोडक्ट रिसर्च को लेके, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको रेटिंग, रिव्यूज़, ये चीज़ें देखनी है, फिर इंडिया मार्ट पे आपको आ जाना है, इंडिया मार्ट पे कंपेयर करके देखना है, और जो भी आपका फ्लिपकार्ट होगा, अमेज़ॉन होगा, उस पर कंपेयर करके देखना है कि इतने, इस पर कितने का बिक रहा है। कुछ आइटम जैसे मान लीजिए एक मोबाइल होल्डर हो गया, मोबाइल होल्डर स्टैंड हो गया, उस पर आप देख लीजिए वो 250 का बिक रहा है, 199 बिक रहा है, तो तीनों पे का इतने का ही बिक रहा है। क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे थोड़ा ज़्यादा का बिकेगा, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। मीशो भी क्वालिटी मेंटेन करता है, लेकिन उसका मीडियम साइज़ की क्वालिटी रहती है। ये हमें खासकर ध्यान रखना है शुरुआत में, और अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हमें एक ही महीने में घर बैठ जाना है या 6 महीने में घर बैठ जाना है, क्योंकि 6 महीने 1 साल बाद ही आपको जो है बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस अपना पता चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँ और आप समझ पाए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार बैठा हूँ, आपके कमेंट के लगभग मैं जवाब दे देता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बने रहिए ई कॉमर्स की इस इन्फॉर्मेटिव जर्नी में हमारे साथ।